रामायण भारतीय महाकाव्य रावण की एक कहानी को एक महान योद्धा, विद्वान और एक शक्तिशाली राजा के रूप में प्रस्तुत करती है। परंतु उसकी सबसे बड़ी पहचान उसके अहंकार और सीता के हरण के कारण बुराई का प्रतीक मानकर देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसमें अनेक गुण भी थे। रावण की इस कथा को एक नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे, जो उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करेगी। रावण का जन्म ऋषि विश्वा और राक्षसी कैकेसी के रूप में हुआ था, पुत्र के रूप में हुआ था। उसकी मां कैकेसी ने यह चाहा कि उसकी पुत्र महान योद्धा और शक्तिशाली हो, इसलिए उसने विश्वा से विवाह किया। रावण को बचपन से ही शिक्षा और ज्ञान की विशेष रुचि थी। उसकी प्रतिभा को देखकर उसके पिता ने उसे श्रेष्ठ गुरुओं के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। उसने वेदों, शास्त्रों, युद्ध कला, ज्योतिष और तंत्र विद्या महारत हासिल की। वह न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक अद्वितीय विद्वान और संगीतज्ञ भी था। रावण के पास शिव के प्रति अत्यंत भक्ति थी और उसने कठोर तपस्या के माध्यम से शिव जी से वरदान प्राप्त किया था। लंका नगरी रावण के शासन के दौरान स्वर्ण नगरी के रूप में विख्यात थी। उसकी प्रजा उससे प्रसन्न थी, क्योंकि वह एक न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा था। रावण ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के दम पर कई युद्धों में विजय प्राप्त की और समस्त धरती पर अपनी धाक जमाई। लंका का वैभव और रावण की शक्ति इतनी महान थी कि उसे देवताओं और असुरों के बीच में सम्मानित किया जाता था। उसने अपनी सेना को इतने उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया कि उन्हें परास्त करना कठिन था। रावण का भाई विभीषण और पुत्र मेघनाद भी उसके प्रमुख योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में उसका रावण का साथ दिया। रावण के भीतर कई गुण थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। उसके पास अत्यधिक शक्ति और विद्या थी, इसी कारण वह स्वयं को अमर और अपराजय मान बैठा था। उसका विश्वास था कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। यहीं से उसकी त्रुटियां शुरू होती है। यह भूल गया कि शक्ति और ज्ञान के साथ विनम्रता भी जरूरी होती है। रावण का सबसे बड़ा अपराध सीता का हरण था। उसने अपने व्यक्तिगत अपमान का बदला लेने के लिए राम की पत्नी सीता का अपहरण किया। वह यह भूल गया कि यह कृत्य उसके अंत का कारण बनेगा और उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान और लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काटने की घटना ने रावण के भीतर बदले की भावना को जन्म दिया। रावण का जन्म और उसकी महानता तब समाप्त होती है जब वह राम से युद्ध करता है। सीता के हरण के कारण राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई बन गई थी। रावण का अहंकार उसे यह मानने नहीं देता था कि यह गलत है और वह युद्ध में उतरता है। युद्ध के दौरान रावण ने अपने वीर पुत्र मेघनाद और अन्य भाई बंधुओं को खो दिए। विभीषण, जो रावण का भाई था, ने रावण को बार बार समझाने की कोशिश की वह राम से युद्ध न करे और सीता को वापस कर दे, लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी। अंततः राम ने रावण को वध किया और धर्म की जीत हुई। रावण की कहानी उसके अंत और उसके पापों तक सीमित नहीं है। उसके जीवन के कई पहलू ऐसे हैं जो उसे एक असाधारण व्यक्ति बनाते हैं। वह एक विद्वान था जिसके कई महान ग्रंथों की रचना की थी। उसे संगीत का गहरा और ज्ञान था और वह बिना कृष्ण वरदान करता था। रावण शिव शक्ति अद्वितीय थी और उसने शिव तांडव स्रोत की रचना की, जो आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। उसने अपने राज्य को स्वर्ण नगरी के रूप में स्थापित किया और उसकी प्रजा उसे आदर और सम्मान देती थी। रावण का जीवन यह संदेश नहीं देता है कि ज्ञान और शक्ति के साथ अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। रावण का अंत यह सिखाता है कि अहंकार और धर्म चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उनका नाश होता है। रावण के भीतर अनेक गुण थे, लेकिन उसका एक गलत निर्णय उसे विनाश की ओर ले गया। रावण की यह गाथा यह भी दर्शाती है कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई का मिश्रित होता है। रावण ने अपने जीवन में महान कार्य किए, लेकिन उसके बदले उसके एक कदम ने उसकी पूरी छवि को नष्ट कर दिया। रावण का चरित्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति और विद्या का महत्व है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है विनम्रता, मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चलना। रावण की त्रासदी यह थी कि वह अपनी महानता के बावजूद अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाया और यही उसकी सबसे बड़ी त्रुटि थी।